हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 19 होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसका प्रैक्टिस कर चुके थे, ठीक है। तो अब हमारा ये टाइप 2 प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, और टाइप 2 प्रॉब्लम को करने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट जो यूज़ आने वाला है उस चीज़ को पहले हम डील कर लें। वो कंसेप्ट इस प्रकार है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर सपोज हम एक फॉर्मूला लिखें Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, जैसे अगर हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn, ओके। तो इसका मतलब क्या, पहले ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए इस फॉर्मूला का। जैसे हमारा कोई भी एक जनरल एपी है, मान के चलते हैं कि 3, 5, 7, 9। ध्यान से देखिएगा, इस एपी में अगर मान चलिए सपोज मेरे पास 4 टर्म्स है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि S4 जो होगा वो कैसे निकालेंगे। तो S4 के लिए हम लोग अभी छोटा सा एपी है, अगर इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें 5 + 3 दैट इज 8, 8 + 7 दैट इज 15, एंड 15 + 9 तो हमारा कितना वैल्यू आएगा 24, ओके। तो S4 का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा 24, ठीक है। देखिएगा, अब अगर हम आपसे पूछे कि S3 का वैल्यू क्या आएगा बताइए, तो S3 का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 3 + 5 + 7, तो यहाँ से मेरा वैल्यू कितना आएगा 15, ठीक है। तो जब हम लोग S4 माइनस S3 करते हैं, S4 माइनस S3 का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म में से, ठीक है, अगर माइनस कर दे, क्या चीज़ माइनस कर दे, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म, इतना को माइनस कर दे, तो क्या केवल मेरा ये वाला टर्म बच रहा है 24 माइनस 15 दैट इज 9। इसका हम लोग कह सकते हैं कि S4 में से जब हम लोग S3 घटा रहे हैं तो वो हमारा कौन सा टर्म दे रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज nth टर्म बोलिए। अगर 4 लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या 4th टर्म है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म जो होगा वो हमारा Tn के बराबर होगा, या फिर आप Tn को हम लोग An जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब An और Tn जो है वो बेसिकली सेम ही बात है, ठीक है क्या। बहुत सारे बुक्स में Tn और An जो है वो लिखा होता है, ठीक है क्या, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके ऊपर जो है ये छोटा सा फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, देखिएगा। तो आज का जो इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, और टाइप 2 प्रॉब्लम है किस पे, nth टर्म का सम पे, या n टर्म्स का सम आप बोलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एबी इज 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n, ओके। तो फाइंड इट्स nth टर्म। तो आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं दैट इज Sn माइनस वन इज टू टी एन, हाँ या ना। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस हमको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को हम लोग रखते हैं और बाद बाकी को मिटा लेते हैं, ठीक है क्या, ठीक है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है कि 50 टर्म को निकालना, मतलब 50th टर्म, ठीक है। तो हमको उसका काम याद ही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा 3n² + 7n था, तो इसका मतलब Sn जो है वो हमारा गिवन है, दैट इज 1/2 इंटू 3n² + 7n। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें, तो Sn - 1 पहले निकालेंगे। तो Sn - 1 का मतलब क्या है, n को रिप्लेस कीजिए क्या चीज़ से, n - 1 से। यहाँ से लिखेंगे n - 1 = 1/2 की जगह 1/2, और जहाँ n² था वहाँ पे क्या होगा 3 इंटू n - 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n - 1। किसी बच्चा को अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम हुआ हो कि ये कैसे आया, तो उस चीज़ को थोड़ा एक बार फिर से देखिएगा ऐसे कि जब n लिख रहे हैं तो हमारा n का वैल्यू है, ठीक है। और जब n - 1 कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ n था उसको रिप्लेस अब करना है n - 1 से, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस n की जगह पे n - 1 करेंगे, ठीक है। जहाँ पे n था वहाँ n - 1 करेंगे। अभी यहाँ पे अगर कोई पूछे कि n - 2 अगर निकालना है तो क्या होगा, तो सब कुछ सेम चलेगा, दैट इज 1/2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n - 2। अगर कोई पूछेगा कि n - 5 लिखना है तो क्या होगा, सिमिलर चलेगा, दैट इज 1/2 इंटू 3 इंटू n - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n - 5, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये n - 1 को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कि Sn - Sn - 1 था, तो इसका मतलब इस दोनों में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें, इसका मतलब अगर इस इक्वेशंस को हम लोग सेकंड इक्वेशंस कंसीडर कर लें, तो जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, Sn - Sn - 1। तो लेफ्ट साइड जब हम लोग Sn - 1 लिखते थे तो हमारा राइट साइड क्या होता था, Tn बोलिए चाहे फिर आप An बोलिए, ठीक है। तो हम लोग कर ले क्या, तो क्या होगा, तो राइट साइड तो हमारा गिवन है, तो इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, चूंकि दोनों में 1/2 कॉमन है, हम लोग डायरेक्ट पहले 1/2 को बाहर ले लें, ठीक है। अब इसको लिख ले पहले, तो यहाँ पे लिख ले 3n² + 7n, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिएगा 3 इंटू, ठीक है, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² जो b² माइनस 2ab और प्लस 7n - 7। मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब लिखेंगे 1/2 इंटू, यहाँ से फिर आएगा 3n² + 7n, ठीक है, माइनस। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई अंदर में पहले कर लें, 3n² + 3 माइनस 6n प्लस 7n - 7। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, फिर चलते हैं हम लोग, थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ दिनों का मेहमान है छोटा बोर्ड, ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, टेंशन ना लें। 1/2 यहाँ से आ रहा है 3n² + 7n, ओके। तो पहले हम लोग इसके अंदर में सॉल्व कर लेते हैं, तो 3n² वाला टर्म तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस और उसके बाद 3n²। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ से मेरा n वाला टर्म को एक बार सॉल्व करें तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो मेरा क्या बनेगा प्लस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा -4, हाँ या ना, -4, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए तो 1/2 मेरा टर्म आए 1/2 इंटू, स्टेप वाइज चल रहे हैं क्योंकि चूंकि हमारा क्लास 10 का वीडियो है इसलिए हम बेसिक से ही चल रहे हैं, पर स्टेप टाइम दे रहे हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे होंगे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 1/2 इंटू, अब 7n और ये क्या आपका n, हम लोग क्या लिखेंगे 6n प्लस 4। और भी कुछ हो सकता है क्या, तो यस, इसमें और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 प्लस, इसका मतलब मेरा जो ये टर्म आया दैट इज 3n प्लस 2, ये हमारा कौन सा टर्म हुआ, nth टर्म या फिर बोल सकते हो tn टर्म, तो उसका मतलब होता है nth ही टर्म, ठीक है। तो एक बात और आपको समझा दें कि चूंकि ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, हाँ या ना। तो हम पहले ही वीडियो में ये चीज़ भी बताए थे कि हमारा जो nth टर्म होगा वो एक लीनियर एक्सप्रेशन में आना चाहिए, चूंकि हमारा ये लीनियर एक्सप्रेशन में आ चुका है, ठीक। अब तो ये हमारा हो गया nth टर्म, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग दे चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द 50th टर्म, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा कि अगर मेरे पास Tn बराबर 3n प्लस 2 आ चुका है तो n की जगह क्या लिखेंगे T1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 दैट इज 2, इसका वैल्यू कितना आएगा 5। उसी प्रकार T2 अगर हम निकालें तो मेरा क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना आएगा 8। और यहाँ पे अगर हम T3 निकालें तो T3 मेरा कितना आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो इसका मतलब ये AP जा रहा है, हाँ या ना। अगर AP जा रहा है तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है 3, तो क्या हम लोग 50 टर्म नहीं निकाल सकते हैं, 50वां टर्म आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि A50 जब निकालेंगे तो लिखेंगे A प्लस 49D, क्यों, A प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ पे n का वैल्यू 50, तो 50 माइनस 1 49, इसीलिए 49 इंटू डी। अब मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 5 प्लस 49 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से 5 प्लस, अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक, इसको 49 है एक बढ़ा ले 50 इंटू 3 कितना होगा 150, और 150 में 3 को माइनस कर ले तो कितना आएगा 147। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू आ रहा 152, ठीक है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट हमको निकालना था nth टर्म दैट इज Tn टर्म या फिर आप बोल सकते हैं An, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि आपको 50वां टर्म जो है वो निकालने के लिए बोला है। क्या अगर हम लोगों को कोई भी टर्म अगर दे दे, मतलब अगर सपोज हमसे पूछ दे कि 200वां टर्म क्या होगा, 400वां टर्म क्या होगा, 401वां टर्म क्या होगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हमको A पता है और D पता है, ठीक है क्या। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आज का जो सेकंड प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक और प्रॉब्लम्स का हम प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। मान के चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज
5n² अपॉन 2 प्लस 3n/2। ओके, फाइंड द nth टर्म, पहला क्वेश्चन। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द 100th टर्म। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस किए थे, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग उसी प्रकार करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो हम लोगों को केवल यूज में आएगा उसको हम लोग याद करते हैं, बाद बाकी को मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। तो चूंकि ये जो हमारा गिवन है वो हमारा Sn है, तो Sn-1 जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बस रिप्लेस क्या करना है यहाँ से 5 इंटू n-1 से, ओके, अपॉन 2 है ना, ये 2 रहेगा ही। ठीक, बस, और रिप्लेस क्या होगा n-1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Sn-1 बराबर क्या होता है Tn, या फिर लिख सकते हैं आप Tn, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग ऐसे लिखते हैं 5n²/2, ठीक, प्लस 3n/2, ये हो गया आपका Sn, और माइनस, ध्यान से 5/2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा a² जोड़ b² माइनस 2ab प्लस 3/2 इंटू n-1। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 5n²/2 प्लस 3n/2 माइनस, ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है क्या, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 2, यहाँ से वैल्यू आएगा 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस, ठीक, और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3n-3। सही है क्या, अब देखिएगा थोड़ा, अब इसके अंदर को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो n वाला टर्म तो रह जाएगा, तो 5n²। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस दोनों को हम एक साथ अगर देखें n वाला टर्म को, तो -10n और प्लस 3n, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा -7n। सही है क्या, और यहाँ से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, +5 -3, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा +2। यहाँ से देखिएगा वो आगे का स्टेप, इस दोनों को भी अगर एलसीएम ले लें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5n² प्लस 3n। हाँ, अब माइनस, ओके, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग ऐसे कि ये वाला टर्म क्या बनेगा 5n²/2 प्लस 7n/2 और माइनस 2/2। किसी को दिक्कत नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ऐसे लिखना है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा 2 अब देखिए यहाँ से n² वाला टर्म को तो कैंसिल आउट होना ही था ताकि हमारा लीनियर एक्सप्रेशन में आंसर है। तो हमारा आया क्या +3n और यहाँ है +7n, तो हम क्या बोलेंगे 10n। और चूंकि यहाँ पे क्या है -2, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा -2 अपॉन 2 अपॉन 2। प्रॉब्लम है क्या कहीं पे, अब 2 इसमें कॉमन ले लें तो मेरा आएगा क्या 5n-1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये जो मेरा आया वो क्या आया, ये nth टर्म है, इसका मतलब 5n-1, तो 5n-1 मेरा क्या है nth टर्म। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? ओके, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ चुका है। तो an = हमारा वैल्यू क्या है 5n-1, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या था 100वां टर्म। हाँ,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिमिलर कंसेप्ट जैसे हम लोग यूज किए थे, लिखिएगा ध्यान से। तो चूंकि मेरे पास जो गिवन है वो है Tn, तो Tn बराबर 5n-1, यहाँ से T1 बराबर निकालेंगे तो आएगा वैल्यू T2, T2 का वैल्यू क्या आएगा 5 × 2 - 1, 10 - 1 दैट इज 5, और यहाँ से T3 निकालने के बाद 5 × 3 - 1, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि डिफरेंस कितना का जा रहा है 5 का, इसका मतलब फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस मेरा 5, ठीक है। तो क्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 100वां टर्म, कौन सा फॉर्मूला का यूज करके, डायरेक्ट A100 = A + 99D लिखेंगे, हाँ या ना, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम। तो A + 99, तो A का वैल्यू मेरा कितना है 4, ठीक है, 4 + 99 × 5। अब जो बच्चा मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो इसको मल्टीप्लाई खुद से तुरंत कर लेंगे, जो अभी तक हम ट्रिक कर रहे थे। 4 प्लस, अब चूंकि ये क्या है मेरा 99, तो उसको एक बढ़ा लेंगे, हाँ 100 × 5 दैट इज 500, और 500 में हम लोग कितना बढ़ा एक, तो कितना टाइम्स बढ़ रहा था 5 टाइम्स, 5 माइनस कर लेंगे, इसका मतलब ये मेरा कितना है 400, 500 था तो 5 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा मेरा 499, तो ये हमारा क्या होगा 499 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक शायद समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम था, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चंस देखे हैं, तो अब एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी बनता है कि प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो 2 से 3 प्रॉब्लम्स जो है इसके ऊपर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको खुद से एक बार करने का कोशिश कीजिएगा। अगर सिंपल भाषा में दे दें तो Sn जो है वो गिवन है आपके पास 3n² / 2 प्लस, ओके, और 5n/2, ओके। तो आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड nth टर्म, ओके, सिंपल एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिएगा ध्यान से, इफ mth टर्म ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा जो अभी तक का प्रॉब्लम था उसी के आधार पे है, और ये क्वेश्चन जो बच्चा हमारा लेक्चर देखा होगा 1 to 16, 17 तक, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था फर्स्ट टॉपिक में ही, इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n and nth term is 1/m, okay, then find sum of first
एम एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन जो है वो यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एपी के अंदर क्लास 10th के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आने का जो चांस होता है, प्रोबेबिलिटी, वो यहीं से होता है, ठीक है क्या। तो इसको बहुत अच्छे से और बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं। तो आप प्लीज़ हमारे सारे वीडियो को देखें और सीखने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।